नमस्कार दोस्तों, आईटीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेहमान आ रहे हैं श्री विनोद सक्सेना जी, जिन्हें लोग बिन्नी के नाम से भी जानते हैं। वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार विनोद जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके बाद कभी भी काबू में भी आपका शौक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप आर्टिस्ट भी हैं, फिल्मों में काम भी करते हैं। तो जॉब के साथ साथ आपको ये कैसे शौक डेवलप हुआ, हम इस बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आईटीएन चैनल और उसके सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देता हूं। जहां तक आपने पूछा और अभी जैसे आपने बताया कि बहुआयामी प्रतिभा, तो ये कोई व्यक्ति का अपना बस नहीं होता है, ये सब कुदरत की देन होती है। नो डाउट कि बचपन से ही मैंने जो है विभिन्न विधाओं में प्रयास किए और उस पर सफल भी रहा। शुरुआत मेरी हुई थी जब प्रिंट मीडिया चलता था, सिर्फ ये 70-80 के दशक में मैं स्टूडेंट था। तब मैंने अखबारों में कुछ लिखना शुरू किया। उसके बाद पढ़ाई करने लगा और पढ़ाई के बाद मैंने वकालत की। वकालत शुरू 1980 में की, लेकिन कुछ परिस्थितियां बदली और मैंने राजकीय सेवा ज्वाइन कर ली। न्याय विभाग में मैं सबॉर्डिनेट सेवा में सिलेक्ट हो गया और लगभग 37 वर्ष मैंने न्यायिक सेवा में सबॉर्डिनेट पोस्ट होल्ड की। वहां से रिटायर होने के बाद 2018 से मैंने अपनी फिर वकालत शुरू कर दी। अब जो रहे मेरे शौक की बात, जैसा आपने पूछा, तो देखिए शौक किसी भी सीमा से बांधा नहीं जा सकता। अगर आपने वास्तविक सच्चा शौक है और आपने समर्पण की भावना है, त्याग की भावना है, तो आपका शौक कभी नहीं मरेगा। और ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जहां तक आपने फिल्मों की बात कही, तो मैं जब 14 वर्ष का था लगभग, मुझे ध्यान है सावन भादो फिल्म आई थी 1971 में, और मैं वो देख रहा था। और देख के मुझे उस दिन ये पता लगा कि ये जो हीरो आए हैं ये किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के हीरो बने हैं। क्योंकि पढ़ने का मुझे बचपन से शौक था, तो मैंने पढ़ के हीरो बना जा सकता है, क्योंकि बॉम्बे में और तो कोई अपना था नहीं इस लाइन में, तो मैं भी कभी कोशिश करूंगा। आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये शौक जो उस दिन दिमाग में आया वो चलता रहा। मैं आगे अपने पढ़ता रहा, पढ़ के नौकरी की, और नौकरी में आने के बाद जब थोड़ा आर्थिक रूप से मैं सुदृढ़ हुआ, तो मैंने 2-3 बार पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्राई भी किया, लेकिन नहीं आ पाया। फिर मैंने बड़ा ही अपने परिवार की जिम्मेदारी और राजकीय सेवा की जो जिम्मेदारियां थी उसे बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। उसका परिणाम ये भी रहा कि मुझे अपने विभाग के जो मेरा सर्वोच्च कार्यालय था, माननीय उच्च न्यायालय से मुझे पुरस्कृत भी किया गया मेरे वर्क और कुछ अच्छे कार्य के लिए। लेकिन ये शौक मेरा लगा रहा, और सौभाग्य से मुझे कुछ अपने बदायूं में इस लाइन से जुड़े हुए लोग भी मिल गए, जिनसे मेरा संपर्क रहा, और ये शौक मेरा जीवित रहा। इस बीच चूंकि जब तक मैं राजकीय सेवा में रहा तो टाइम की भी कमी थी, बहुत व्यस्त जॉब था मेरा। बावजूद उसके मैं लेखन में, मैंने समाचार पत्र लेखन छोड़ चुका था मैं सरकारी नौकरी में आने के बाद, लेकिन एक जो मन में थी इच्छा लिखने की, कुछ कहने की, वो मैंने फिर शायरी में तब्दील की और काव्य जगत में उतरा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई। आकाशवाणी पे भी मुझे पढ़ने का अवसर मिला, दूरदर्शन से भी मेरी कुछ रचनाएं। काव्य जगत की बात की है आपने जी, तो मैं चाहूंगा कि आप जो अपनी सबसे फेवरेट काव्य हो उसकी 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। देखिए मैंने जो है गुनगुनाऊंगा तो नहीं मैं, लेकिन मैं अभी बताता हूं कि मेरा ज्यादातर जो लेखन रहा वो सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में रहा। और खास तौर से इधर आकर जब मैं जिस उम्र के दौर से गुजर रहा था, तो मुझे जो मैंने लिखा, 2 पंक्तियां मैं कर रहा हूं निवेदित कि
एक जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्तियों की पीड़ा है कि नहीं मालूम था जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे, नहीं मालूम था जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे, मेरे अपने मुझे तन्हा सफर में छोड़ जाएंगे। और जिन्हें चलना सिखाया थाम कर उंगली कभी बिन्नी, जिन्हें चलना सिखाया थाम कर उंगली कभी बिन्नी, बुढ़ापे की मेरी लाठी वो एक दिन तोड़ जाएंगे, बुढ़ापे की मेरी लाठी वो एक दिन तोड़ जाएंगे, नहीं मालूम था जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। विनोद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपने कितनी फिल्मों में काम करा है और ये सफर आपका कैसा रहा? मेरा तो ये सफर बहुत ही एकदम, ये समझ लीजिए मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि कैसे ये गाड़ी चल पड़ी। ये सत्य है कि बदायूं में हमारे एक बहुत प्रतिष्ठित बैनर है, उन्होंने मुझे 2015 में कैमरा का सामना करवाया अपने किसी सीरियल के एपिसोड में, और मुझे लगा कि ये शौक मेरा जो है परवान कर सकता है। उनके साथ मैंने वैशाली फिल्म क्रिएशंस, बहुत नामी संस्था है बदायूं की फिल्म लाइन में, पुरानी है, उन्होंने मुझसे, आप कहीं ना कहीं अशोक जी के संपर्क में रहे हैं। जी हाँ। तो जो आपके अंदर जो बीज पड़े हुए थे काव्य के, आर्ट, उसमें उन्होंने मुझे भरी। हाँ। और फिर हुआ ऐसा कि जब 2018 में मैं रिटायर हो गया, वकालत करने लगा, तो एक दिन बदायूं का ही एक नौजवान, मेरे मित्र का ही बेटा था, वो एक वेब सीरीज फिल्म बना रहा था खिलाफ, एक दिन मेरे घर आया और उसने मुझे ऑफर दिया कि अंकल मैं ऐसे ऐसे एक फिल्म बना रहा हूँ, आपकी कुछ मदद चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाया क्या मदद चाह, मैंने बताओ क्या चाहते हो मुझसे, तो बोले एक रोल मैंने आपको ध्यान में रख के लिखा है, आप वो रोल कर लेंगे, मैंने अगर आप करवाओगे तो कोशिश करूंगा। और इत्तेफाक ये हुआ कि उसने मुझे दिया, काफी लीडिंग रोल था उसकी उस सीरीज में, और मैंने वो किया और लोगों ने अपेक्षाकृत सकारात्मक मुझे एप्रिशिएट किया। उससे मेरा हुआ वो, मैंने अपने एक बॉम्बे में मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मित्र हैं डायरेक्टर संजीव तिरुगुणाई जी, मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे भेजा। उन्होंने देखने के बाद नेक्स्ट फिल्म जो वो डायरेक्ट कर रहे थे, जिसमें बॉलीवुड के टार्जन स्टार कहे जाने वाले हेमंत बिरजे साहब और काफी अच्छे सीनियर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे वहां से सीधे अपनी फिल्म की लोकेशन पर कॉल किया कि आप आ जाइए, आपके लिए मैंने फला एक कैरेक्टर रोल मैं सिलेक्ट कर लिया है, आप पहुंचिए। पहुंचा, वहां मैं शुरू हुआ। ये मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। उसके बाद मुझे वैशाली फिल्म क्रिएशंस की कहानी प्यार की, अच्छा, जिसमें काफी बॉलीवुड के कलाकार मुश्ताक खान जी, गुलशन पांडे जी वगैरह थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद उनकी फिल्म तेरे इश्क में, उसमें काम मिला। और उसके बाद मुझे सोनोटेक म्यूजिक चैनल की 2 फिल्मों में भी हाल फिलहाल मैंने भुल्लन की शादी और वीरा फिल्म में, दोनों में ही मेरा काफी महत्वपूर्ण रोल है। एक में हीरो का फादर बना हूँ, एक में हीरोइन का फादर बना हूँ। ये की इसी बीच मुझे एक एस महादेवन प्रोडक्शंस की फिल्म, वेब सीरीज फिल्म मिली, क्राइम आधारित सीरीज बना रहे हैं जिसमें अटेंशन क्राइम में, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और इस समय मुझे मेरी 3 फिल्में लगभग रिलीज होने की कगार पर हैं। तो ये आपका जो सफर रहा बदायूं से बॉम्बे तक रहा जी, इस सफर में आपको कोई परेशानी
नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरा पैशन था, मेरा शौक था। तो डेफिनेटली कोई नया काम करते हैं तो परेशानियां आती हैं, और फिर ये बहुत लंबी थी। लेकिन मेरे जो भी सहयोगी रहे, मैं उन सभी का आभारी हूँ। उन्होंने जिस तरह से मुझे मौके दिए, जिस तरह से मेरा सहयोग किया, आपको मतलब सपोर्ट किया, हाँ, आपका सपोर्ट मनोबल किया, बढ़ाया। तो हाँ, तो मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी, और मैं समझता हूँ मेरा बहुत ही स्मूथली ये सफर चल रहा है। और अगर उन लोगों की और ऊपर प्यार मोहब्बत तो रहा, आगे भी चलता रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नोट जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है इतनी प्रतिभाओं के साथ साथ आप पेंटिंग का भी शौक रखते हैं। हाँ, निसंदेह। ये सन 70 और 80 के दशक में मुझे पोर्ट्रेट डिजाइनिंग का शौक था, और मैंने काफी पोर्ट्रेट बनाए थे। और उस समय भी मेरा रुझान जो था, मैं फिल्म आर्टिस्टों के पोर्ट्रेट बनाता था। अच्छा। और इत्तेफाक है कि मैंने ये फेसबुक पे भी अपना पोर्ट्रेट डाला था, और काफी अच्छे रेस्पॉन्स उसमें मिले। तो ना केवल जब पेंटिंग का मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे, दर्शक भी सोचेंगे। मुझे हर चीज में जो मुझे अच्छा लगा, मैंने घरेलू कार्यों में भी ऑलमोस्ट मैं रुचि लेता हूं। जो महिलाओं के काम हैं उनमें भी मेरी दखलंदाजी रही घर में। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि मैं स्वयं को व्यस्त रखना चाहता हूं, जो एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, आप वकालत भी करते हैं जी, काव्य का भी शौक है, पेंटिंग का भी शौक है, और आपका जो मेन है लीडिंग कैरेक्टर का एक्टिंग का शौक, इस उम्र में भी आप जिंदा रखे हैं। आप सब कुछ कितना कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, जब कुछ करने का हौसला और जज्बा है दिल में तो आदमी सब मैनेज कर लेता है। आप और भी व्यक्ति देखिए जिनमें ये शौक नहीं है लेकिन अदर शौक हैं, तो वो भी अपने कहीं ना कहीं से टाइम निकालते हैं। जुआ खेलने का जो शौक है वो कहीं से भी घर भी मैनेज करता है, जुआ भी खेल आता है। जैसे पीने का शौक है वो पी भी आता है, मैं खाने भी वो आता है। इस तरह कोई भी शौक है, और ये मेरे शौक तो इतने सकारात्मक हैं कि इनके लिए मैं कुछ भी आराम निकाल ही लेता हूं आराम से। और सोना जहां तक है मेरे बहुत ही, बस मैं 12 बजे से पहले तो बेड पे जाता ही नहीं हूं, और सुबह जिस समय से उठ गया फिर मैं अपने कुछ ना कुछ नया करने की सोचता रहता हूं। बहुत बड़ी बात है कि आप इस उम्र में अपने शौक जिंदा रखे हुए हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो आप नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आज दोपहर ही मैं बीएसए ऑफिस में बैठा हुआ था, वहां एक बड़े बाबू हैं गौरव यादव जी, उन्होंने आज मुझसे यही दोपहर में सवाल किया था कि भाई साहब, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो क्या आ सकता है? वो शौक है अगर उसे। तो मैंने उन्हें भी ये कहा, मैंने कि शौक दो तरह के होते हैं। एक तो ये कि सिर्फ ऐसे टाइमली शौक, और एक होता है जो यहाँ से उपजता है दिल से होता है। हाँ, अगर वो शौक है आपने, वो पैशन है आपने, वो जज्बा है आपने, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। मैं क्या एक्टिंग मैंने कहीं सीखी है? गॉड गिफ्ट है, ये कह सकते हैं। गॉड गिफ्ट भी नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा। आपको मेमोरी अपनी प्रयोग करनी पड़ती है, आपको डायलॉग याद करना पड़ता है, आपको जो डायरेक्टर बता रहा है वैसे आपको एक्शन करना है। आपका कुछ नहीं होता है एक्टिंग में। एक्टिंग में बहुत बड़ा रोल तो डायरेक्टर का होता है, वो क्या चाहता है निकालना, तो सीन के हिसाब से वो आपको देना है उसे। तो मेहनत है। दूसरी चीज, इस जज्बे के साथ आपने पेशेंस होना चाहिए, ये मैंने उसे भी बताया और उसको मैंने देखी है। कभी कभी ये होता है, जैसे मैं पहली फिल्म की शॉट पे गया, सुबह ही मुझे 9 बजे मिल गया टाइम, और मैं पहुंच गया और मुझे कॉस्ट्यूम पहना के मेकअप करके बैठा दिया गया, और मालूम पड़ा शाम तक उस दिन मेरा कोई सीन ही नहीं हो पाया, क्योंकि जो सीनियर आर्टिस्ट थे उन्हीं के लिए। मतलब नई पीढ़ी को आप ये संदेश देना चाहते हैं कि
एक तो संघर्ष करना पड़ेगा, अगर पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको पूरा पेशेंस के साथ आना पड़ेगा, पूरे परिश्रम के साथ आना पड़ेगा, आपको सब कुछ भूल के आना पड़ेगा कि जब आप वहां है तो वहीं के होके रहना है आपको उस कैरेक्टर में। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इतना पेशेंस हो। आदमी अच्छा कलाकार देखने वाले बोर हो जाते हैं अगर शूटिंग जो देख रहे हैं, जो कर रहा है वो जानता है कि कितना एक सीन में कितना टाइम लग जाता है। जो हम पर्दे पे 10 सेकंड का सीन देखते हैं उसके लिए मालूम पड़ता है कभी कभी पूरा दिन कलाकार और पूरी टीम लगी रहती है। तो ये बहुत पेशेंस का काम है और श्रद्धा का और शिद्दत का काम है। और मैं तो समझता हूं कि ये पूजा है, ये कोई आर्ट है आपकी। तो अंदर से आपके भाव निकल के आ रहे हैं। जब तक आप पूरी ईमानदारी से वो नहीं कर रहे तो आप एक अच्छे कलाकार नहीं। देखिए कलाकार की फील्ड में चूंकि मैं साहित्य से भी जुड़ा हूं, अभिनय से भी जुड़ा हूं और शिक्षा से भी जुड़ा रहा हूं, कि कहा जाता है कि एक अच्छे कलाकार के लिए पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। चलते चलते मैं आपसे आपके चेहरे के गिलों का राज जानना चाहता हूं। देखिए ये कुछ नहीं, बस आप लोगों के साथ रहते हैं, मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, लेकिन आप लोगों के संग रह के हंसी खुशी रहती है, कोई दिल में टेंशन रखते नहीं। तो जो कुछ भी है बाकी ऊपर वाले की कृपा है और चलवा रहा है हाथ पैर और काम करवा रहा है, तब तक कर रहे हैं। हम सरकारी रिटायरमेंट को रिटायरमेंट नहीं मानते। थैंक यू मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। देखा दोस्तों, ये थे हमारे साथ विनोद सक्सेना और बिन्नी जी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्रत्येक रविवार आपकी बात हमारे साथ। नमस्कार।